दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जी हां दोस्तों, 2224 प्रवासी मजदूरों को सरकार लेकर आई अपने राज्य में। इसी के साथ दूसरे राज्यों से लौटे 15 लाख श्रमिकों को राज्य सरकार देगी रोजगार और साथ में ही राज्य में अब खुलेगी दुकानें, सीएम ने किया ऐलान। इसी के साथ ज्यादातर राज्य प्रवासी और मजदूरों को अपने राज्य में वापस लाने की तैयारी में। खबरों में और भी है महत्वपूर्ण जानकारी, कोई भी सूचना आपसे छूट न जाए, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिल्कुल ट्रू और ऑथेंटिक न्यूज प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे जो आपको लाल रंग का एक बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे दबाकर सफेद बना दीजिएगा और उसी के साथ में जो है ना एक घंटी भी है, उसे घंटी को भी दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि सरकार की तरफ से जो भी घोषणा होगी वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है हरियाणा से। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि सबसे पहली जो पहल होने वाली है घर वापसी की, अपने राज्य वापसी की, तो वो हरियाणा से शुरुआत होने वाली है। तो यहाँ पर 2224 प्रवासी मजदूरों को हरियाणा से उत्तर प्रदेश में भेज दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार में अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया है कि हरियाणा से अब तक 2224 प्रवासी मजदूर 82 बसों से यूपी लाए जा चुके हैं। इन सभी को उनके घर भेजने से पहले क्वारंटाइन किया गया है। ये जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने दी है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने दूसरे राज्यों में फंसे अपने श्रमिकों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाने पर फैसला किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लॉकडाउन की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में कहा कि प्रदेश से बाहर काम करने वाले और फंसे रह गए प्रदेशवासियों को चरणबद्ध तरीके से वापस लाएंगे। इसी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दूसरे प्रदेशों से लौटे 15 लाख श्रमिकों को राज्य सरकार रोजगार देगी। इसके लिए सरकार कार्य योजना बना रही है। ये वे श्रमिक हैं जो दूसरे प्रदेशों में काम करते थे और लॉकडाउन के कारण लौट आए हैं या लौटने वाले हैं। प्रवासी श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश सरकार ने एक समिति गठित की है। मुख्यमंत्री शनिवार को अपने आवास पर उच्च स्तरीय बैठक में लॉकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण कार्य है। पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव मनोज सिंह को निर्देश किया कि ग्राम प्रधानों के माध्यम से मनरेगा और गांवों के विकास कार्य को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि तालाब व चेक डैम के काम शुरू कराए जाए और इनमें प्रवासी मजदूरों को भी लगाया जाए। कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए करीब 10,000 श्रमिक पूर्वांचल गोरखपुर बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के निर्माण में लगे हैं। दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है बिहार से। यहाँ पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार दावा कर रहे हैं कि वो एक बेहतर काम कर रहे हैं और जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। क्या सही में वो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं? इसको लेकर विपक्षी नेता तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए। जी हाँ दोस्तों, बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि राज्य में आपदा राहत केंद्र में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। तेजस्वी ने रविवार को अपने इस बयान का आधार एक जिला अधिकारी के उस पत्र को बनाया है जो उन्होंने एक राहत केंद्र के निरीक्षण के बाद बिहार सरकार के गृह विभाग के अपर सचिव को लिखा है। तेजस्वी ने अपने बयान में कहा है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश शिवहर के रोंगटे खड़े कर देने वाले पत्र को पढ़कर आप बिहार सरकार की कोरोना संबंधी तैयारियां, बचाव और उपचार का अंदाजा लगा सदमे में जा सकते हैं। उन्होंने कहा, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि बिहार भगवान भरोसे चल रहा है। थकी हारी बिहार सरकार कोरोना के नाम पर बस खाना पूर्ति कर रही है। सरकार की ना कोई समेकित योजना है और ना ही दृष्टि है। सरकार की ना कोई प्रोएक्टिव अप्रोच है और ना ही रिएक्टिव। इसके बाद तेजस्वी ने कहा कि बिहार में हालात बदतर होते जा रहे हैं। जरूरी टेस्टिंग नहीं हो रही है, ना ही आवश्यक संख्या में टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर उपलब्ध हैं। और साथ में उन्होंने कहा कि बाहर फंसे 17 लाख बिहारियों को निकालने की भी कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही अप्रवासी कामकाजों और छात्राओं को वापस लाने की कोई बिहार की मंशा है। तेजस्वी ने आगे कहा कि राज्य सरकार पूर्णतः असहाय, असमर्थ और थकी हुई नजर आ रही है। राशन वितरण में धांधली की खबरें आ रही है। लाभार्थियों को गला सड़ा अनाज बांटा जा रहा है। क्वारंटाइन केंद्रों में कोई भी सुविधा नहीं है। जांच रिपोर्ट में लगातार गड़बड़ी उजागर हो रही है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों में कोई भी स्थिरता पारदर्शिता नहीं है। पुलिसकर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के पास जरूरी स्वास्थ्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं है। जरूरतमंदों तक
मदद और सामग्री नहीं पहुंच रही है। बिहार में सबसे कम टेस्ट हो रहे हैं। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है दिल्ली से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली वासियों को संबोधित किया। कोरोना वायरस पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले रविवार को हमने लॉकडाउन जारी रखने पर चर्चा की थी। इसमें किसी तरह की रियायत नहीं दिए जाने का फैसला लिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार दिल्ली में भी जरूरत वाली दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए। मोहल्लों में या सोसाइटी में दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन यह छूट कंटेनमेंट जोन की दुकानों में लागू नहीं होगी। फिलहाल कोई भी मार्केट या मॉल नहीं खुलेंगे। यहीं पर अगली खबर निकल कर आ रही है झारखंड से। यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन में छूट देने की जिम्मेदारी राज्य के विभिन्न जिलों के उपायुक्त को दे दी गई है। कहा गया है कि केंद्र सरकार के गाइडलाइन का पालन किया जाए। अगर केंद्र सरकार छूट से संबंधित कोई नई गाइडलाइन जारी करती है तब भी जिले के उपायुक्त अपने क्षेत्र का मूल्यांकन करें और उसके बाद ही ढील को लागू करें। डॉक्टर उरांव ने कहा कि इस संबंध में सारी बातें क्लियर हैं। जिले के उपायुक्त अपने क्षेत्र की समीक्षा करते हुए अपना निर्णय लेंगे। कहा कि राज्य स्तर पर इस तरह का निर्णय लेने में तकनीकी परेशानियां आ जाती हैं। अलग अलग जिले और वहां के क्षेत्रों की स्थिति अलग अलग होती है। उरांव ने कहा कि झारखंड सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार के निर्देश के पहले ही पूरे राज्य में लॉकडाउन का निर्णय ले लिया था। इससे वायरस पर अंकुश लगाने में काफी हद तक सफलता मिली है। इसका फायदा दिख रहा है, इसलिए राज्य सरकार लगातार केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा है कि झारखंड के लोग स्वयं ही अनुशासन का पालन करते रहें और इस विकट स्थिति में, इस संकट की स्थिति में भी अनुशासन और एकजुटता का पालन कर पूरे देश दुनिया के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करें। अभी कोरोना वायरस से उत्पन्न संकट की स्थिति समाप्त नहीं हुई है, इसलिए लोगों से अपील है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। यहीं पर दोस्तों अगली खबर निकल कर आ रही है राजस्थान से। जी हां दोस्तों, राजस्थान ने लिया एक बहुत बड़ा फैसला कि प्रवासी मजदूरों को अब राजस्थान निकालने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गई है। राजस्थान सरकार ने दूसरे राज्य में फंसे अपने प्रवासी व श्रमिकों को निकालने की पूरी तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के अनुसार अधिकारियों ने इसका खाका तैयार कर लिया है। राज्य के प्रवासी एवं श्रमिकों को दूसरे राज्यों की सहमति के बाद चरणबद्ध तरीके से लाया जाएगा। राजस्थान ने दूसरे प्रदेश के प्रवासी और श्रमिकों को भी उनके घर भेजा जाएगा। शनिवार को वीसी के जरिए उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बताया कि प्रवासियों और श्रमिकों को हेल्पलाइन नंबर 1800180127। एक बार और देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा, 1800180127 और वेबसाइट पोर्टल ई मित्र मोबाइल और इसके अलावा ई मित्र कियोस्क पर अपना पंजीकरण करवाना होगा। जी हां दोस्तों, यहां पर आप ध्यान से समझ लीजिएगा, पहले आपको पंजीकरण करवाना होगा। पंजीकरण के बाद राज्य सरकार संबंधित राज्य सरकार से सहमति प्राप्त करेगी। पंजीकृत प्रवासी और श्रमिकों की संख्या के अनुसार उन्हें तय तिथि और समय पर अपने घर जाने की व्यवस्था की जाएगी। जो व्यक्ति अपने वाहन से आना चाहेगा उसे पंजीकृत में उसका उल्लेख भी करना होगा। कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से फिलहाल सड़कों पर नहीं निकले और ना ही रवाना हो। तो ये एक बड़ा फैसला लिया गया है राजस्थान सरकार से। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ, पहले आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद सरकार संख्या का अनुमान लगाएगी और फिर जिस राज्य में भी आप हैं उस राज्य के मुख्यमंत्री से बात होगी और फिर आप राजस्थान की ओर रवाना हो सकेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण समाचार। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। और साथ में अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि अपना ख्याल रखिएगा, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ रहिएगा और अपने साथ साथ अपने पड़ोस का भी ख्याल रखें। पड़ोस में कोई भी भूखा ना सोए, ये जिम्मेदारी हम सभी लोगों की बनती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।